आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर। ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन वेरी कैसे करता है। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा क्या करता है, एफ जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। घटती ये है। सुना है ऐसा कुछ? यस सर। इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। तो आज हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन देखने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखने वाले हैं और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पिछली क्लास का देख लेते हैं। तो हमने देखा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मेरा एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया था जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती थी, जैसे दो मासेस हैं यहाँ पे, तो उनके बीच की जो लाइन ऑफ जॉइनिंग थी इसके अलोंग होती थी, इनके अलोंग होती थी फोर्स की डायरेक्शन। और वेक्टर फॉर्म में देखा था जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कैप क्या है, मेरा डायरेक्शन वेक्टर है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं ना। यस सर। ओके, यस तो सर। अब हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई? जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अरे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हमारा यहाँ पे जी है, तो एफ इक्वल टू एम जी कर दो। तो जी क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई मास। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, जी एम, मान लो ये कैपिटल एम एक ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल एम एक ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइडेड बाई, आर स्क्वायर। डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर। ये तो एफ की वैल्यू हो गई। और एम नीचे है तो एम का मल्टीप्लाई और करना, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कैपिटल एम है मेरा मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। आप यहां से देख पा रहे होगे जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो मेरा जी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या हमारा होता भी ऐसे ही था कि कोई छोटा कंकड़ फेंको या मोटी ईंट फेंको, दोनों सेम स्पीड से या सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचती थी? यही होता था कि नहीं? यस सर। यस। मतलब दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता था। और हमारे आज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही पता चल गया कि जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से पता चल गया कि ये ओनली अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है। अर्थ के लिए अर्थ के मास पे, मून के लिए मून के मास पे, सन के लिए सन के मास पे, जुपिटर के लिए जुपिटर के मास पे, उन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट लगेगा। ओके, अब हम आते हैं किस पे, शेप ऑफ द अर्थ पे। भाई शेप का क्या मतलब है? देखो, आपको, आपने अगर सुना हो तो हमारी शेप किस टाइप की, किस शेप की होती है? हमारी जो अर्थ होती है वो गोला होती है क्या? यस अर्थ ओवल। मेरी गोला होती है, यस सर। ऐसे गोल होती है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं। किस टाइप की होती है, ओवल। अंडा शेप, ओवल। एलिप्स, इस टाइप की होती है कुछ लमसम, है ना? तो हमारी जो अर्थ होती है वो एक्चुअली में इस टाइप की होती है। तो आप देखोगे यहां से जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ द अर्थ की। यानी कि सेंटर जिस साइड में सबसे ज्यादा होगा, सेंटर से जहां पे डिस्टेंस ज्यादा दूर होगी, वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। सर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इज मिनिमम एट इक्वेटर। इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, इस लाइन को। और इसको क्या बोलते हैं, पोल।
इनको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, और ये है आपकी, ये पोल है, ये दोनों पोल्स होते हैं। तो एक स्टेटमेंट होता है कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिनिमम होता है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होता है पोल्स पे। क्यों होता है? देखो, हमारा यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस होती है, या ये वाली रेडियस होती है सी, 6365 किलोमीटर, 6350 किलोमीटर। और ये कितनी होती है? 6372 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, 12 क्यों, 32 किलोमीटर ज्यादा है कि नहीं है इक्वेटर पे? Yes, sir. अब अगर Yes, sir. 32 किलोमीटर नीचे ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू तो कम आएगी ना। यस सर। यस और नो? 22 किलोमीटर सर। तो हम ये कहते जी ए इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर, और जी बी है मेरा, मान लो बी वाले पे निकाल रहा हूँ, इस पोल्स पे निकाल रहा हूँ, जी एम डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर। तो जी बी मेरा क्या है? अरे ये वाला बी पॉइंट पे मेरा क्या है? कम है। ये मेरा आरबी कम है तो मेरा जीबी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे आरबी ज्यादा है तो मेरा जी ये कम होगा। तो मेरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। पोल्स। Poles. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? क्यों यस है सर। ये Yes, समझ में sir. आ गया आपको? क्यों है ये भी समझ Yes, में आया? sir. क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं किस पे? हाइट। हाइट एव द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई हाइट पे कैसे वेरी करता है? हाइट में कैसे वेरी करता है कि ऊपर जाते हैं, कैसे वेरी करता है? उसका फॉर्मूला होता है जी एच। देखो जी की वैल्यू वेरिएशन देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या, फोर्स भी देख सकते हैं हम, फोर्स भी देख सकते हैं कि जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मेनली हम किस में देखने वाले हैं? जी में वेरिएशन देखने वाले हैं। तो जी में देखो, हमारा हमारा मान लो कि जी एच पे निकालना है, मुझे किसी ग्राउंड से एच हाइट पे निकालना है। कि मान लो ये मेरा अर्थ है, यहां से यहां पे कोई बैठा हुआ है एच हाइट पे, एच हाइट पे बैठा हुआ, और ये मेरी रेडियस है। ये क्या मेरी रेडियस है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा जी एच, यहां पे इस जगह पे, जी एच इस जगह बोल रहा हूं, और जी कहां पे है? यहां पे है। जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये क्या है? मेरी एच है। ये क्या है? मेरी आर है। आर रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये एच मेरी आर से बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत, एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, देन जी एच का हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, जी इंटू 1 + 2h/r, इंटू 1 - सॉरी, जी इंटू 1 - 2h/r। जरा एक का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लो एच हाइट ऊपर है, तो एक का हम एक जरा प्रूफ देख लेते हैं कि क्या सीन है भाई। इसको हटाते हैं। देखो, तो हमारा मान लो ये अर्थ है, वहां से आर डिस्टेंस अर्थ की रेडियस है, और एच ये होगी। तो टोटल हाइट यहां से यहां तक कितनी होगी? R+H होगी कि नहीं होगी? R+H यस होगी। सर। यस हम सर। हम अपन को पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? G इक्वल टू F/m है। G इक्वल टू F/m है। तो मैं यहां से, या तो आप एक काम करो, चलो ठीक है, डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, F/m है। तो हमें ये पता है द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, और इस अर्थ का मास है कैपिटल है। इन दोनों के बीच में फॉर्मूला वो क्या होगा? भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा ना एफ का, G(m)m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R+H। तो G(m)m डिवाइडेड बाई R+H का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। No, sir. सर। हमने क्या किया? G इक्वल टू F/m में, F की जगह पे ये फॉर्मूला पुट, ये वैल्यू डाल दिया। F की जगह पे ये वैल्यू डाली, अपॉन m है, तो देखो ये वाली m यहां से हट जाएगी, ये m कट जाएगी ना। जब G में G इक्वल टू G(m)m डिवाइडेड बाई R+H का होल स्क्वायर करोगे, इंटू m भी तो है भाई, डिवाइडेड बाई m है, तो इस m से ये m कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? G(m) डिवाइडेड बाई R+H का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो एक बार, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? G इक्वल टू G(m)/r², तो 1 + H/r का होल स्क्वायर, क्या यही बचेगा? Yes, बोलो। sir. हाँ? सर तो m ये कैसे हमारा आया? क्या बेटा? सर फर्स्ट वाले में सर m कैसे आया?
आर प्लस एच स्क्वायर सर, उसके साथ साइड में से एम कैसे आया? ये वाला एम, इसकी बात कर रहे हो? सर जो आपने इक्वेशन लिखी है सर ये वाला। मैंने लिखी जी एम एम, बेटा ये फॉर्मूला है ना ये वाला, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और मैंने इस वाले में पुट किया है एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला था, एफ की वैल्यू हमने ये वैल्यू डाली है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है यहाँ पे आर प्लस एच है, आर प्लस एच का स्क्वायर, और एम ये नीचे है, एम ये है, तो एम से हुआ है ऐसे। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखो हमारा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब ये कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। है? तो क्या दिख रहा है ये? सर आर दोनों तरफ। जी एम प्लस आर ठीक स्क्वायर है, आ रहा है। तो अब देखो यहां से हम क्या मानेंगे, जी जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाता है, जी इक्वल टू जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो हमने डेरिवेशन से हमारा कोई काम निकलने वाला नहीं है, हमारा मेन काम आने वाला है क्वेश्चन से। अब आते हैं क्वेश्चन, इसको इसकी फीलिंग देते हैं जरा। तो हमारा एक तो जी एच आ गया, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर मेरा एच जो हाइट थी, मैं इसलिए बताया कि आपको पता चले कैसे हाइट होती है, बस और कुछ नहीं। अब ऐसे ही हम क्या करें, गड्ढा खोद दें तो ग्राउंड के अंदर, अर्थ के अंदर नीचे जाए तब भी क्या होगा, मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी क्या होगी, कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी। आ रही बात समझ में? जी की वैल्यू वहां पे भी कम होगी, तो हमारे जी की वैल्यू कम हो रही तो क्या होगा भाई, तो जैसे जैसे अर्थ पे थे तो वहां पे मेरी स्मॉल जी थी, अब जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं मान लो जी डी हो रही है, डी मतलब डेप्थ, डी मतलब डेप्थ, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो आप देखोगे जी डी इक्वल टू 1 - डी अपॉन आर होती है, उसमें क्या होती है, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 - 2 एच अपॉन आर। कब, जब एच बहुत छोटा, और जनरली फॉर्मूला होता है जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 + एच का 1/1 + एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इनका वेरिएशन देखते हैं, तो देखो हमारा जब अर्थ के अंदर होते हैं, सेंटर पे होते हैं, तो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है सेंटर में, क्योंकि सेंटर में बैठोगे तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करो, 0 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस रेडियस भी सर। तो 0 हो जाएगा भाई, रेडियस भी तो 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 हो जाए, तो हमारा यहां से स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं, सेंटर से दूर चलते चलो, तो इनिशियली तो बढ़ता है कंटिन्यूअसली, इनिशियली बढ़ता है कब तक, जब आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं हो जाता, जब तक आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है तब तक हमारा इनिशियली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद सडनली ड्रॉप होने लग जाता है, क्योंकि मेरा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना भाई, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यही तो था, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अच्छा जैसे सर, जैसे, हाँ बेटा बताओ। सर जी की वैल्यू बढ़ेगी कब फिर सर? बढ़ेगी कब? नहीं बेटा, यस सर। ग्राउंड पे सबसे ज्यादा होती है, यस सर। ग्राउंड पे जब जहां पे हम रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा होती है, ऊपर जाने पे भी कम होगी और ग्राउंड के अंदर जाने में भी कम होगी। अब बेटा ओके। ये मेरे को नहीं पता कि क्यों, ये नेचर का बना हुआ है ऐसा हम सिर्फ नेचर की बनी हुई चीजों को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप यस ये सर। पूछो नहीं सर प्रूफ करके बताओ इसे, तो इसके लिए गैलीलियो के पास जाना पड़ेगा यस सर। और न्यूटन बाबा के पास, ठीक है? यस सर। ओके, तो देखो हमारा जैसे जैसे हम ग्राउंड उससे ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है अंदर अंदर, जब सेंटर से आते हैं ऊपर 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 जैसे से आ रहे हैं, जब वहां से बाहर निकलते हैं तब मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के, जस्ट आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिरता है सीधा, सेंटर से ऊपर की तरफ आएंगे, देखो ग्राउंड से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो घट रहा है, लेकिन मान लो हम सेंटर में बैठे वहां से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कब तक, जी
आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है मेरा, यहाँ से आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे हम तो स्मॉल आर है। जब तक इस सरफेस पे नहीं आ जाते तब तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सरफेस पे आने के बाद हमारी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, उसके बाद हमारा मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद हुई थी, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रही बात समझ में कुछ? सर जैसे वैल्यू मेरे ऊपर ग्राफ से में बता नीचे दो आएगी, सर। एक सेकंड, एक बच्चा पूछो पहले, एक बच्चा। सर जब सर सेंटर से सर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सर जी की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं घटेगी? नहीं, हाँ, इनिशियली जैसे सेंटर पे हमारी जीरो होगी भाई, रेडियस जीरो, हाइट भी जीरो, तो वहां पे मेरी जीरो हो गई, ठीक है मान लो। देखो एक्चुअली में क्या है, डी, जब आप सेंटर पे आओगे डेप्थ देख रहे हो, जब आप डेप्थ देख रहे हो ना, एक बात बताओ मेरे को कि जब जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, हम डेप्थ देख रहे हैं यहाँ से, सरफेस से, यहां से डेप्थ देख रहे हैं नीचे की तरफ, मेरी यहां पे है सेंटर इसका, इसकी ये है रेडियस आर, ठीक है। तो जब मैं यहां पे आ जाऊंगा, सेंटर पे आ जाऊंगा, सेंटर पे आ जाऊंगा, तो मेरी डेप्थ क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये वाली भी यस सर। डी इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगी नहीं होगी। अब डी इक्वल टू आर इस वाले फॉर्मूले में लगाओ जरा, तो जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 - डी, डी के पे आर लगाओ, आर अपॉन आर क्या होगा, 1, 1 - 1, क्या जी डी मेरा जीरो हो जाएगा, किस पे, यस सेंटर सर। पे, सेंटर पे मेरा जीरो होगा। वहां से धीमे धीमे ऊपर चलोगे, ऊपर चलोगे मतलब डी की वैल्यू क्या हो रही है, एक्चुअली में डी को देखो आप कहां से ले रहे हो, डी को हम ग्राउंड से नाप रहे हैं बच्चा, ग्राउंड से नाप रहे हैं डी को। यस सर। सेंटर पे आपको इमेजिनरी बिठाया है, प्रैक्टिकली नहीं बैठ सकते आप सेंटर पे, क्योंकि वहां ग्रेविटी जीरो होती है भाई, बड़ा इमेजिन वो है अर्थ। देखो आप ग्राउंड उसके नीचे की तरफ जाओगे तब भी ग्रेविटी जीरो है, और स्पेस में जाओगे तब भी ग्रेविटी जीरो, दोनों जगह पे ग्रेविटी जीरो है। आ रही बात समझ में? सर लेकिन अगर सर हम हाँ हाँ बताओ। सेंटर पे जीरो है ग्रेविटी अर्थ के सर, हाँ, अगर आपको सेंटर में पहुंचना है तो 6400 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी भाई, 6400 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी आपको ग्राउंड में अंदर, तब जाना पड़ेगा तो सर फिर वहां भाई। पर रेडियस ग्रेविटी 6400 किलोमीटर है ना बेटा, रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो आपको रेडियस पे ही तो, पूरी रेडियस के बराबर खुदाई करनी पड़ेगी ना, तब ना सेंटर पे पहुंच पाओगे। यस सर। सर अगर हम पहुंच गए तो सर वहां पर तो सर फिर हवा में उड़ेंगे। अभी तक कोई नहीं पहुंचा भाई। 1400 किलोमीटर का इमेजिनरी बातें हैं ये सारी, यस अंदर सर। इतने इतने हॉट मेटल हैं। आपको याद है हमने देखा था ग्रेविटी, वो अर्थ ग्रेविटेशन याद है, पढ़ा था हमने, वो कैसे पढ़ा था, हमने ये माना था कि अर्थ के अंदर बहुत सारे हॉट मेटल रोटेट कर रहे हैं। हॉट मेटल मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में जब मेटल रोटेट करते हैं तो उनके चार्ज बाहर होते हैं, चार्ज रोटेट करते हैं, चार्ज रोटेट करते हैं तो एक सर्किल बना था, लूप बना था रोटेटिंग चार्ज का, तो उसमें करंट फ्लो होती थी, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता था। कब पढ़ा था यस ये, कब पढ़ा था, 12th वाले सिलेबस में, ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे हॉट मेटल्स हैं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिससे आप खुदाई करोगे ना वो खुद मेल्ट हो जाएगी। यस सर। अरे बात समझ में? अब ज्यादा यस फील मत जाओ, ज्यादा फीलो मत जाओ, मैं ज्यादा फील में ले गया आपको, ज्यादा फीलो मत जाओ। करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो ये जल्दी से, 2016 का क्वेश्चन है ये, क्लिक कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन। बोलो पुनीत, पुनीत आंसर। ए। ए पुनीत का है, किशोर, किशोर, वरुण, सर ए। के, अभिषेक, सर बी। बी है, हिम्मत सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। देखो कैसे, अभी तो बताया है, देखो अभी तो बताया है, जी मेरा सेंटर पर जीरो होता है, वहां से वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, कहां तक, आर इक्वल टू आर तक,
उसके बाद 1/g के रेशियो से घटती है। तो देखो कौन सा ग्राफ है ये, ऑप्शन बी तो है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। जरा ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज द डेप्थ of the of the what is depth at which the value of acceleration due to gravity become 1/nth times the value of surface of the earth। यानी कि g डैश बोल दो, या फिर वो बोल रहा है g डिवाइडेड बाई n टाइम्स। डेप्थ पूछा है, डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाओगे, डेप्थ वाला, डेप्थ वाला लगाओ भाई, यहां पे लगाओ दिमाग। डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या था? जी 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 इक्वल टू डी बाई इंटू 1 - d/r। क्या था? जी डी इक्वल टू जी मेरे 1 पास माइनस जी डी इंटू अपॉन आर। 1 - d/। आर। अब जरा करो क्वेश्चन को। एक बच्चे ने बोला भी है कि सबसे ज्यादा डेप्थ तक खुदाई 12 किलोमीटर तक हुई है अभी तक। चाइना कोशिश कर रहा है वैसे, चाइना अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा है, खुदाई कर रहा है, लेकिन वो बताता नहीं है, क्योंकि अर्थ की खुदाई करने पे बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस होने वाली है, बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती है। क्योंकि अगर आप अर्थ को छेड़ोगे तो अर्थ भी तो आपको छेड़ेगी। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है हमेशा। नेचर को अगर आप छेड़ोगे तो नेचर भी ऐसा छेड़ेगा आपको, कोरोना वायरस की तरह। बच सोच लो, अपने मम्मी पापा से भी ऐसा लगेगा बाहर से आए हैं, अभी नहीं टच होना इनसे, दूर बैठो पहले। तो नेचर को नहीं छेड़ना चाहिए ज्यादा, जानो नेचर के बारे में पर छेड़ो मत। चाइना कोशिश कर रहा है, ऐसा न्यूज में है, पता नहीं एग्जैक्टली तो मेरे को भी। हाँ, 4 बच्चों का आंसर आया। पुनीत बताओ बेटा आंसर। नहीं सर, पहले का ही रेस था। पहले का ही हैंड रेस है, वैसे दिख गया आंसर आपको। वरुण, सर ए था। वरुण सर ए ये था। भी है वही, ए था आपका? यस सर। ओके कोई ना, दिख गया तब भी ऑनेस्टी है, अच्छी बात। किशोर सोनी, सर अब तो बी होगा है। डी डी। अंजू चौधरी, सर मेरा बी था। अच्छा बी था। कोई नहीं, ठीक है चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो अपन को दिया क्या है, पहले तो ये देखो भाई, अपन को क्या दिया है। हम्म, कहाँ है भाई, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हमको दे क्या रखा है भाई, हमको दे रखा है जी, जी क्या, अरे जी डी, जी डी दे रखा है, जी टाइम्स ऑफ एन यही दे रखा है। यस सर। लो, कोई दिक्कत किसी को? जीडी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जी ब्रैकेट में 1 - d/r, यही होता है फॉर्मूला, यस इक्वल सर। टू g/n। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? सर यस सर। हमें यस चाहिए सर। क्या, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
हमें चाहिए क्या, द वैल्यू डी की वैल्यू चाहिए एक्चुअली में, वन टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ पूछिए, डी की वैल्यू चाहिए हमें। तो डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करते हैं, इस आर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आर माइनस के डी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1/n। तो देखो आर माइनस के डी इक्वल टू R/n। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। हम्म? तो अब देखो R/n, ठीक है। तो यहां से क्या करो, डी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, R - R/n इक्वल टू डी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर कॉमन ले लो, 1 - 1/n, 1 - 1/n इक्वल टू डी। तो अगर आप n-1 के टर्म में भी लेना चाहते हो तो एक काम, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दो, n-1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू, तो इसका n का मल्टीप्लाई करो, n-1 डिवाइडेड बाई n। तो ये आया हमारा डी का फॉर्मूला। आंसर कौन सा है अभी, D n-1। ऑप्शन बी है कि नहीं है? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो नो सर। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करो। अब बॉडी वेट कितना है उसका, अब बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर 72 न्यूटन की है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो सारे के सारे किसके, नीट नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आज। आज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ाएंगे आज, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप टाइप के क्वेश्चन है सारे, हलवा एकदम। करो भाई। अभी उसने क्या बोला है, जो हाइट है वो हाफ ऑफ द रेडियस है, यानी कि h इक्वल टू R/2 उसने दे रखा है। हाइट में गया है इस बार, डेप्थ में नहीं है, इस बार हाइट में है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, हाइट में फॉर्मूला क्या होता था भाई, R इक्वल टू 1 प्लस h बाई r। हाइट में मेरा फॉर्मूला होता था क्या, बोलो। C/1 + h/r²। यस, यस यस यस, बिल्कुल, 1 + h/r का स्क्वायर। करो। अगर इस फॉर्मूले को आपको शॉर्ट में भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, जी का फॉर्मूला होता था हमारा जी डैश मान लो, चलो G/, क्या था, G/, बोलो जरा, वन 1 वन क्या, h/r²। 1 1 प्लस प्लस h/r का होल h/r²। स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं कि G/, इस R को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, R प्लस h/r का होल स्क्वायर। इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, क्या होगा, G इंटू, तो क्या होगा, R प्लस h डिवाइडेड बाई R का की पावर -2। देखो -2 है, इसको उल्टा कर दूं +2 हो जाएगा। तो G यस सर। डैश इक्वल टू G इंटू R/r प्लस h का होल स्क्वायर। कहीं कहीं कई सारी बुक्स में फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है ये, तो इसी का फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है, ये भी और ये भी। फेमस ये वाला फॉर्मूला हुआ था इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, दोनों सेम फॉर्मूले हैं। हमने सिर्फ कैलकुलेशन और कर दिया, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया है, सेम टू सेम फॉर्मूला है। क्योंकि इस वाले में दिया क्या है आपको, देखो 72 न्यूटन वेट है उसका, और उसको उसने दे रखा है h इक्वल टू R/2 दे रखा है। करो भाई, पहले आप करो।
72 न्यूटन था कब? जब जी आपका 10 था, जी आपका 10 था तब 72 न्यूटन था। जी डैश निकालो क्या होगा भाई। दो बच्चों का आंसर आया अभी तक। वरुण आंसर बताओ बेटा, वरुण, वरुण सर आंसर ऑप्शन क्या ए। है? सर ऑप्शन ए। ओके ओके ठीक है ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हमको h इक्वल टू आर बाई टू दे रखा है, तो हम इसी फॉर्मूले पुट कर दें क्या? तो हमारा जी डैश आएगा जी इंटू, तो देखो आर पता नहीं हमको, आर प्लस एच क्या देगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लो जरा बस। जी इंटू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r प्लस आर, आर अपॉन 3r/2, होगा कि नहीं? यस सर। बोलो, आगे क्या हो जाएगा, टू ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जी इंटू 2r/3r का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश हमारा आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर है ना, तो 4/9 ऑफ जी, ये मेरा जी जी डैश की वैल्यू आ गई। अपन को पता है कि वेट मतलब क्या, वेट मतलब क्या है, वेट दे रखा है इसने कितना, 72 न्यूटन। वेट क्या था मेरा, एम जी था, एम जी इक्वल क्या है, 72 न्यूटन, है कि नहीं है? यस सर। सर। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा क्या है, एम, देखो एम जी की वैल्यू ये दे रखी है, तो दो तरीके हैं, या तो आप एम जी डैश की जगह पे, जी की जगह पे हमें पूछा क्या है, एम जी डैश पूछा है एक्चुअली में, एम जी डैश निकालना है हमें, वेट निकालना है हाइट पे, तो हाइट पे भाई जी कम हो जाएगा ना, यहाँ पे जी 10 था, यहाँ पे जी कम हो जाएगा, तो क्या करोगे भाई, जी हमारा जी डैश कितना है, 4/9 टाइम्स ऑफ जी है, तो 4/9 टाइम लिख दो जी की जगह पे, इसकी जगह पे, तो हम क्या करेंगे 72 इंटू 4/9। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। हाँ? अब देखो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, 32। सॉल्व करोगे 9, 9 से जाएगा क्या, 8 टाइम्स जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, Yes, 9 का sir. टेबल याद नहीं है, यस सर। कितना, 32 न्यूटन, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सर मैं दूसरा पूछते। यस सर। हाँ हाँ, कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके, आप यहां से क्या करो, mg से इसमें 10 का डिवाइड करके, यस 9.8 का सर। डिवाइड करके आप क्या करो, मास निकाल लो। मास यस अगर आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे मास है जी डैश की वैल्यू 4/9 इंटू 10 करके फिर रख दो, यस ऐसे सर। कर सकते हो। या सही फिर है। इस वाले फॉर्मूले में h इक्वल टू r/2 पुट कर दो, यहाँ पे यहीं पे पुट कर दो r/2, तो यहाँ पे 2r नीचे हो जाएगा और ऊपर आर रहेगा, तो आर से आर 1/2 होगा, 1/2 मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, 2, 2 + 1 3, 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा भाई, 3/2 का होल स्क्वायर करोगे 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/9, फिर से 4/9 ही आएगा, 4/9 फिर भी 4/9 ही आएगा। कैसे भी कर लो, इनफाइनाइट तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे तरीके हैं, और आई थिंक जितने भी लोगों ने किया होगा अलग अलग तरीकों से किया होगा, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा।
अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे। जैसे हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड, था कि नहीं? यस अरे सर। था। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एफ अपॉन क्यू था कि नहीं? यस सर। हाँ, देखो हमारा एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी आप तो 11th में हो, मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया। सेम टू सेम आपका आएगा 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इक्वल टू, सॉरी ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक बोल बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है एफ फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वही आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। आप देखो यहां से हमारा जी क्या था, वो भी तो एफ अपॉन एम था कि नहीं? एक्चुअली में इसी को हम क्या बोलते हैं? ई भी बोलते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो आप देखोगे सेम रिलेशन आएगा कि अर्थ में सेम ग्राफ बनेगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो हमारा अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और फिर 1/r स्क्वायर से वो हो रहा है कैंसिल, वो हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आ रही सर बात समझ इसमें, में? सर क्या ये बेटा? हाँ ग्रेविटेशनल हाँ। जैसे ही सर ये। ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरह से एक्चुअली होता क्या है, ये मनगढ़ंत कहानियां है। मेन बात की जाए तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब लोग छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक पत्थर गिराया, नीचे की तरफ गिरा, और ऊपर गए, फिर से नीचे की तरफ गिर रहा है, कहीं भी फेंक रहे, चीजें नीचे की तरफ जा रही है। बोले अगर मोशन हो रहा है तो इसको कोई खींचने वाला होगा, भाई कोई तो ऐसा होगा जो इस मास को खींच रहा होगा। कौन है वो? कोई कुछ दिख रहा था नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया, ग्रेविटेशनल फील्ड, कि भैया अर्थ जो होती है ना, उस वो एक अपना फील्ड बनाती है, वो अपना फील्ड बनाती है, जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एफ अपॉन एम फोर्स से खींचती है। आ रही बात समझ में? यस सर। एफ अपॉन एम फोर्स से खींचती है, और उसकी वेव्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं, अर्थ के चारों तरफ है वो, लेकिन वो दिखाई देती नहीं है। लो, दिखाई देती तो कुछ पूछ भी सकते थे। ये तो वही बात होगी, भूत होते हैं, होते हैं, दिखाओ जरा, दिखते नहीं है वो। वो वाली बात है, ये इमेजिनरी बात है सारी की सारी। लेकिन इस इमेजिनरी बात पे हमें काफी सारे कंसेप्ट भी निकलने वाले हैं इसी इमेजिनरी बात से, इसलिए तो अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के सेम ही होता है। लेकिन अगर हमें किसी एक पॉइंट मास की वजह से, भाई हमारी जो अर्थ थी, अर्थ का बहुत बड़ा मास था, कैपिटल एम, ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बना रही थी, ई बना रही थी, ई बना रही थी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या है कि छोटा सा मास भी अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? यस सर। वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास क्या बनाएगा। कोई एक एक्चुअली पॉइंट सर, मास रख दूं, कोई 10 एक्चुअली किलो सर, का। हाँ बेटा बताओ। सर अगर मून पे हो जाए तो सब, सर कैसा होगा? क्या हो जाए? सर मून पे, तो सर कैसा होगा सर वहाँ पर मून पे? मून पे? मून पे? यस सर। मून पे बेटा, मून का मास अलग है ना, यस सर। मून का मास अलग है, वहां पे ग्रेविटी अलग होगी। एक्चुअली में G/6 होती है मून पे, ग्रेविटी सर। G/6। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून पे होता है वो G/6 होता है। हर प्लैनेट पे अलग अलग होता है, मून पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, सन पे अलग है, नेपच्यून पे अलग है, सब पे अलग अलग है, मार्स पे अलग है, सब पे ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग है, सब पे ग्रेविटेशनल जी की जो वैल्यू है सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है वो सबके लिए वैलिड हो। और जितनी इन लोगों की औकात थी वहां तक तो रहता है, उसके बाद क्या आ जाता है, फिर स्पेस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भैया वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, किसी भी प्लानिट की नहीं है, वो वहां पे नहीं होती ग्रेविटेशनल फील्ड। आ रही बात समझ में? सर, यस। सर जीरो भी हो है किसी मून सर, क्या किसी बेटा? पे ग्रेविटेशनल फोर्स सर जीरो भी है? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो भी है, हाँ सेंटर पे है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में जीरो है।
स्पेस में ग्रेविटी ग्रेविटी है ही नहीं, जी की वैल्यू है ही नहीं ना यस सर। भाई। स्मॉल जी स्पेस में होता है। वेटलेसनेस अभी हम पढ़ेंगे, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस कहां पे आती है? स्पेस में। आप सेंटर पर पहुंच जाओ और वहां पे वेटलेसनेस है, वहां पे भी जी की वैल्यू जीरो है। तो जी की वैल्यू जीरो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? आपका जो वेट है ना, वेट आप मशीन पे तौलते हो कि 60 kg वेट है मेरा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। अगर यहां से जी को हटा दिया जाए तो आप वेटलेस हो जाओगे, जीरो वेट हो जाएगा आपका। तो अगर हम किसी पॉइंट मास के थ्रू देखें, ये पॉइंट मास भैया, इस पी पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा होगा, तो E इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ अपॉन एम, जो एम अर्थ का रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वो क्या रहेगा? जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लगा रहा है? E इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की बराबर आ रही है भाई। किसकी आ रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। हमने इस पी का क्या मान लिया? हमने पॉइंट मास का एम मान लिया, मास एम मास मान लिया इस पी पॉइंट का, कि भाई पी पॉइंट का थोड़ा सा मास है, ये कैपिटल एम का कोई और ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को किस वजह से, ये बहुत छोटा टेस्ट मास बोल सकते हो इसको। क्या ये टेस्ट मास है, इसका खुद का कोई भी फील्ड नहीं है, बस इसको टेस्ट करने के लिए रखा है। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा इतना मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ही दिमाग पर रहता है। कितना ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। अब हम आते हैं ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। हमारी अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है कि नहीं है? मान के चलते हम गोले गोल है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम अब देखो ध्यान से, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आर क्या है मेरा? आर है सेंटर से डिस्टेंस। अगर मेरा आर इज लेस देन कैपिटल आर है, कैपिटल आर मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के अंदर है, तो वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर। जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर, आर ये पोजीशन जहां पे है। सिमिलरली आउटसाइड क्या होगा? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां से यहां तक की जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है। और आर इक्वल टू आर पे क्या होगा? यानी कि सरफेस पे जी एम ओवर स्मॉल आर। आर क्या है सर? क्या बेटा? स्मॉल आर है बेटा, यहां सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस, जहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखना चाह रहे हैं। जैसे हम देखे थे ना अभी कि हमारा स्ट्रेट रह रहा है कहां पे? आर इक्वल टू आर तक, उसके बाद वन अपॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये किसकी बात हो रही है? फील्ड की बात हो रही है। फील्ड को आप सेम तरह से बिहेव करता है, किसकी तरह से? किसकी तरह से? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की तरह से। अब आप देखोगे, अब आप बोलो कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है। सेल मतलब, शेल मतलब क्या? उसके अंदर मटेरियल नहीं है, ओनली रिंग टाइप का, खाली खाली अंदर स्फीयर है, बंद है। जैसे बॉल होती है आपकी खेलने वाली बॉल, अरे प्लास्टिक की बॉल, स्टेम्पर की बॉल जो आती है, वो अंदर से खोखली होती है, ऊपर ऊपर होता है। उस तरह का अगर मटेरियल है तो क्या होगा? अगर आर मेरा लेस देन आर है, मतलब अंदर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, अरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड, अंदर में कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? जीरो होगा हमेशा। और अगर मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं, यानी कि आर मेरा इससे बाहर है तो क्या होगा? जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी एम ओवर आर स्क्वायर। और अगर मेरा एट द सरफेस है तो सरफेस में दोनों में सेम होगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम ओवर आर स्क्वायर। इसका वेरिएशन क्या होगा भाई? इसका वेरिएशन देखो, अंदर जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक जीरो, तब तक क्या है? तब तक क्या है भाई? सर भाई जीरो है ग्रेविटी के अगर अंदर। आप अंदर क्या है? जीरो है, तो आप देख रहे हो जीरो होना चाहिए था ये गलत है क्या? क्योंकि आप सरफेस तक पहुंच रहे हो तब तक आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, जीरो है। और यहाँ पे एक ही वैल्यू है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ इसका बनेगा ऐसे कुछ, जब तक आप कहां पे हो? सेंटर से आर डिस्टेंस पे नहीं आ जाते। आर, क्योंकि हमारा क्या है? आर इज लेस देन आर है जब तक,
जब तक मेरा आर इज लेस देन आर है तब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जीरो रहेगा कब तक? जब तक आपका यहां से ऐसे होगा, अचानक से बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे आर इक्वल टू आर पे, और यहां पे बढ़ेगा और यहां से कम। ये ग्राफ होगा। आ रही बात समझ में? सर किसी पार्टिकल्स के अंदर सर ग्रेविटेशनल फील्ड से जीरो होगा किसी पार्टिकल के अंदर? के अंदर क्या? किसी पार्टिकल के अंदर सर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा? किसी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड आप बहुत छोटे लेवल की बात है एक्चुअली में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जब हमारी अर्थ पे सारी चीजें हैं तो वो अर्थ से कंपैरिजन करके चलता है। अब दूसरा पार्टिकल क्या देखोगे? किसी पॉइंट मास की अगर बात कर रहे हो, हमने मान लिया कि उसका मास बहुत ज्यादा कम है, तो हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को निग्लेक्ट कर रहे हैं। टेस्ट मास जिसको हम बोल रहे हैं ना, Yes, उसके फील्ड को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तब हम दूसरे का फील्ड निकाल पा रहे हैं। उसकी वजह से उस वाले मास पे कितना फील्ड होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। ओके सर। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। अब हमारा सर्कुलर रिंग अगर हुआ तो, मान लो कोई रिंग है, ऐसे करके कोई रिंग है और ऐसे सेंटर से लाइन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? GMR, आर मतलब यहां से डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला ही बताएंगे, डेरिवेशन इसका नहीं बताने वाले। और ई मैक्स अगर आपको निकालना है तो उसका 2GM डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। आर मैक्स, R/√3 पे हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे सांप टाइप का, बीच में R/√2 पे हमारा मैक्सिमम होगा, उसके बाद पहले भी कम होगा, उसके बाद में भी। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले रहे। अब हम, अरे क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन करो इसको। The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as the depth d below the surface। भाई ऊपर भी घटती है, नीचे भी घटती है, दोनों तरफ कम ही होती है। किस पॉइंट पे? तो इसमें दोनों का वही फॉर्मूला लगा दो, जी डेप्थ के लिए लगा दो G इंटू 1 - D/R, और जी उसके लिए लगा दो 1। अच्छा इसको होमवर्क में कर लेना, आप एक काम करते हैं इसको होमवर्क में दे देते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप कर लो इसको होमवर्क में करिएगा, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा है भाई? ग्रेविटेशनल Value of G variation with ग्रेविटेशनल height or फील्ड depth. हमने एक्सीलरेशन पढ़ा है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में, Value of G. ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, और क्या पढ़ा है? Value of G varies with depth or height. यस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ही आ गया वो, वैल्यू ऑफ जी। चलो लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ जी वेरिएशन विद डेप्थ एंड। बेटा ये जो वैल्यू ऑफ जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, और हमने क्या किया है? क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन। तो आपने देखो आज की क्लास में मैंने सारे के सारे PYQs करवाए हैं। एनी डाउट? नो सर। No, sir. Sir, field due तो to ये जो uniform स्फीयर वाला, circular diagram, स्फीयर sir. वाला जो कंसेप्ट है ना, वो सारा का सारा वो जी वाले कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसको एक बार और रिवाइज करोगे तो सारा का सारा उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? Sir, ठीक है बच्चों? uniform ring वाला बता दो सर एक Yes. बारी। यस सर। क्या यूनिफॉर्म? रिंग वाला सर। बेटा वो फॉर्मूला है, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको, ठीक है? वो फॉर्मूला है, यस सर। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है बस, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाय सर। सर गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू Bye, सर। sir. Sir. यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम, बाय।